Good morning, students. Today we are going to start lecture 7 of chapter 5 for the class 12 CBSE and RBSE. In chapter 5 we are reading about the colloids. Colloids क्या थे? कोलॉइड्स का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन होता है. कोलाइडल सॉल्यूशन वो है जिसमें पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक के बीच का होता है, या -9 से -6 मीटर डायमीटर होता है. ठीक है. फिर मैंने आपको बताया था कि इनको हम आई से देख सकते हैं, इनको हम फिल्टर नहीं कर सकते. ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था. आई से देख सकते हैं का मतलब हम माइक्रोस्कोप का यदि यूज करें तो वी कैन सी, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स क्या थे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको देख सकते थे. माइक्रोस्कोप से नंबर 1 था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी द पार्टिकल्स, वी कैन सी. नंबर 2 था साइज, पार्टिकल का साइज इतने के बीच का था. नंबर 3 ये क्या शो करते थे, ब्राउनियन मूवमेंट शो करते थे, टिंडल इफेक्ट शो करते थे. ये आपने 9th में पढ़ा हुआ सब कुछ. ठीक है. इसके अलावा ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये हेट्रोजीनस होता है. कैसा सिस्टम है, हेट्रोजीनस सिस्टम है. और 5वां बताया था कि कांट फिल्टर, इनको हम फिल्टर नहीं कर सकते. फिल्टर पेपर की हेल्प से हम इसको फिल्टर पेपर या किसी मेम्ब्रेन की हेल्प से हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते. फिर मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया था, फिर हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था. उस क्लासिफिकेशन में हमने फर्स्ट तो पढ़ा था डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज के हिसाब से. फेज, ठीक है. ये क्लासेस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के हिसाब से हमने जो कोलाइड्स थे उनको डिवाइड किया था, जिसमें सॉलिड सोल था, एरोसोल था, स्मोक जिसको कहते हैं हम, ठीक है, फोम था जब हमने गैस को लिक्विड में डिजोल्व किया. तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा बैठकर. ठीक है. अब ये क्लासिफिकेशन के बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन between dispersion medium and phase. अब हम इंटरेक्शन के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, कि इंटरेक्शन के आधार पर यदि फेज और मीडियम के बीच में जो डिस्पर्शन मीडियम है और जो डिस्पर्स्ड फेज है उनके बीच में यदि इंटरेक्शन होता है तो कोलॉइड्स कितने टाइप के हो सकते हैं. ऑन दैट बेसिस कोलॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज lyophilic and another is lyophobic. Clear? Lyophilic का मतलब क्या है? Lyophilic का मतलब होता है these colloids are solvent loving. ठीक है. सॉल्वेंट आप जो भी ले रहे हैं वो लविंग होते हैं ये. ठीक है. इनकी यदि हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो आप देखेंगे कि लायोफिलिक जो होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो फेज है और जो फेज जो होती है और जो मीडियम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि फेज यानी डिस्पर्स्ड फेज. कैसी फेज है, डिस्पर्स्ड. ये आपको ध्यान रखना है, डिस्पर्स्ड. ये मैंने आपको बता दिया है. डिस्पर्स्ड फेज and dispersion medium has strong attraction. दोनों का एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है. यहाँ पर स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है, या फिर आप कह सकते हो एफिनिटी जो है वो ज्यादा होती है इस केस में फेज और मीडियम के बीच में. ठीक है. फिर थर्ड होता है कि जो लायोफिलिक है इसको हम बाय मिक्सिंग फेज एंड मीडियम
by direct mixing we can say, by direct mixing phase and medium we can form कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम बना सकते हैं। ये कैसे होते हैं? ये रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब सेपरेट भी कर सकते हैं फिर बना सकते हैं, तो रिवर्सिबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये आपको लर्न ही करना है कि कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट है जो माइक्रोस्कोप से लायोफिलिक जो है, इसमें पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यदि हम फेज और मीडियम के हिसाब से कोलॉइड यदि लायोफिलिक है तो इसमें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी पार्टिकल्स को नहीं देख पाते। ठीक है, क्लियर? तो इनको हम आसानी से नहीं बना पाते। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है दे आर हाईली हाइड्रेटेड। हाईली हाइड्रेटेड ये आपको लर्निंग करने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इसमें डायरेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन। दे आर हाईली हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब सॉल्वेटेड वी कैन से। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल है, यदि सॉल्वेंट लेंगे तो सॉल्वेटेड। दे आर हाईली सॉल्वेटेड वी कैन से। ठीक है, तो इनके बीच में क्लियर। फिर इसमें आपको ये देखना है कि फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दे आर प्रेसिपिटेटेड, दे आर प्रेसिपिटेटेड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। यानी इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तभी इनको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। क्लियर? अब आप देखिए ये कैसे होते हैं। जब हम लायोफोबिक की बात करेंगे तो ये कैसे हो गया? सॉल्वेंट हीटिंग। ठीक है, इसमें क्या है? फेज एंड मीडियम हैज, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो होता ही नहीं है, वी कैन से लेस एफिनिटी। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इसमें लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन और लेस एफिनिटी बिटवीन फेज एंड मीडियम है। दोनों के बीच में जब एफिनिटी ज्यादा नहीं होगी तो बॉन्ड भी ज्यादा नहीं होगा, तो जब हीट हो रही है तो कैसी होगी? लेस ही होगी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको हम डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बताते, इनको हम बनाते हैं स्पेशल मेथड से। देयर आर सम स्पेशल मेथड्स विच आर यूज्ड टू फॉर्म दीज, मतलब स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट फॉर्म इजीली, दीज आर नॉट फॉर्म इजीली, क्योंकि इसमें एक दूसरे से फेज और मीडियम के बीच में फोर्स अट्रैक्शन जो है, एफिनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इनको हम आसानी से नहीं बना पाते। ठीक है, फोर्थ ये इसके कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार बन गए तो इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अनस्टेबल होते हैं। फिफ्थ नंबर, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और जो सेवंथ है लेस सॉल्वेटेड होते हैं। लेस सॉल्वेटेड, ऑब्वियसली बात है, सॉल्वेंट हीटिंग है तो लेस ही होंगे, सॉल्वेंट लविंग है तो मोर होंगे। ठीक है, और एट क्या है? मतलब इनको यदि हमें प्रेसिपिटेटेड करना है, प्रेसिपिटेटेड एट लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ इनको यदि हमें प्रेसिपिटेट करना है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए। यानी इनका प्रेसिपिटेशन मीन्स
आप इसको ऐसे कह सकते हैं, कांट कोगुलेटेड इजीली, कांट कोएगुलेटेड इजीली, कांट कोगुलेटेड इजीली। और ये जो है ये इजीली कोगुलेटेड हो जाते हैं, इजीली कोगुलेटेड हो जाते हैं। कोगुलेटेड का मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, जब इकट्ठे होंगे तभी तो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो लो कंसेंट्रेशन पर ही हो जाते हैं, जरा सा डालते ही प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। तो यानी कोगुलेशन कैसा हो गया, इसमें इजीली हो गया, इसमें डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है। क्लियर? ये तो लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स ऑफ dispersed phase, we can say particles of dispersed phase, कि when we make a colloidal solution with the help of dispersed phase on the basis of particles present in dispersed phase, classification is of 3 type. Okay, first type is, we can say, multimolecular colloids, macromolecular colloids और associated colloids, यानी colloids may be 3 types. Okay, so what is multimolecular? Multimolecular means when aggregation of many atoms or small molecules occur. Okay, what does it mean? It means multimolecular का मतलब है कि when you are forming a colloid, many atoms, छोटे छोटे बहुत सारे एटम, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे मतलब एटम्स होंगे, बट मैनी का मतलब 1000 lakhs crores एटम्स यदि इकट्ठे हो जाए, एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, या यदि एटम्स नहीं है तो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाए, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। बट मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स यदि इकट्ठे होकर क्या बना ले, एक कोलॉइड बना ले, तो वो कहलाता है मल्टीमॉलिक्यूलर। एग्जाम्पल इज गोल्ड सॉल्ट और सल्फर सॉल्ट। ठीक है, नाउ कम टू द मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या हैं? देखिए, मैक्रो जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, मैक्रोमॉलिक्यूलर का मतलब लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कैसे थे? स्मॉल साइज के थे, यहाँ पर लार्ज साइज मॉलिक्यूल। लार्ज साइज मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पॉलीमर्स। ऑन एग्रीगेशन मीन्स इकट्ठे होने पर, और एग्रीगेशन फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ठीक है, क्लियर? इसमें आपको जनरली ध्यान रखना है क्या क्या हो सकता है, जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, जिलेटिन एटसेट्रा। ठीक है, नाउ कम टू दी एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ओके, व्हाट इज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स? Means associated molecules are those molecules, those colloids ये तो एसोसिएटेड जो कोलॉइड्स है, ये क्या है? एट लो कंसंट्रेशन वी कैन से,
concentration, we can say at a low concentration, at low concentration they behave like normal electrolyte. But at high concentration they behave as a colloids. Here is the difference between the concentration. If the concentration is high, then associated molecules behave as a colloidal solution. So associated colloids are very, very important. Example is soap and detergents. Clear? Now what is soap and detergents? So when we read about soap and detergent, although we know in associated molecules, example is Michel. Soap and detergents में Michel formation, and it takes place. There are two terms. One is CMC and one is Kraft temperature. Okay. Kraft temperature is the temperature at which Michel forms, and critical Michel concentration, CMC. Critical Michel concentration is the concentration at which Michel formation takes place. Okay. So associated colloids are those colloids, we can say, here simple electrolyte at high concentration. मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, यदि वो लो कॉन्सेंट्रेशन में है तब तो कोलाइड नहीं होगा, बट इफ इट इज इन हाई कॉन्सेंट्रेशन देन इट बिहेव्स लाइक अ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, एसोसिएटेड कोलाइड्स. ठीक है. तो जो कोलाइड फॉर्मेशन होगा, द टेम्परेचर एट विच एसोसिएटेड कोलाइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर or the Michel formation, and CMC is the concentration at which Michel formation takes place. Okay, clear? So what is Michel? To understand Michel formation, we know that it is a soap like this. It's a soap, or we can say like C17H35COONA. It is sodium stearate. Okay, it is a soap. So it can be formed like this. So this part, is hydrocarbon chain. Okay, this part is hydrophobic in nature, or we can say water repelling, or we can say non-polar. This part is ionic, hydrophilic, water loving, and we can say polar. Okay, we know the structure of this. So what happens when we clean the clothes? In a container there is water, and these soap particles, we can say, act like this. It is the surface like this. Okay, so it is the hydrophobic part and it is the hydrophilic. So the hydrophilic part
it is hydrophilic. Hydrophilic part is at surface, because it is polar and water is polar. So like dissolve like, so both are polar, and this part is hydrophobic. That we can say non-polar. Okay, they are non-polar, we can say. So this part is out of water or far from water. What happens when we add a detergent or a soap in water? It is a we can say, when we, so what happens, micelle formation is like this. It is a micelle. So what is micelle? Micelle is the at a concentration at which hydrophobic part come closer and form associated colloids. Then the concentration at which associated colloids form is known as CMC, critical micelle concentration. Okay, so it is a micelle concentration or micelle formation in which polar parts go away and non-polar parts come closer and form a large molecule which is called associated colloids. Okay, so that is associated colloids. Clear? So it is dirt. If a dirty cloth is present, it is a dirt. So what will happen? It will happen like this. So micelle concentration will take place. Okay, like this. It is a micelle concentration. So dirt is non-polar and hydrophobic part is non-polar. So when we rub the cloth 2 or 3 times, emulsification takes place. And the dirt is removed from the cloth. Okay. So it is all about the classification of colloids. Thank you.